Hello bachcho, let's read the question. So the question says S denote the set of all real values of a for which the roots of the equation x square minus 2ax plus a square minus 1 is equal to 0 lie between 5 and 10. Then S option A minus 1 comma 2, option B 2 comma 9, option C 4 comma 9, option D 6 comma 9. So the key concept of this question is, सपोज मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर इट्स रूट्स टू बी रियल. ओके, अगर इसके रियल रूट्स चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि d से डिनोट करते हैं शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. ओके, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे रूट्स इसके रियल आएंगे. क्लियर. सो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ. वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फाइन. सो यहाँ पे फॉर रूट्स टू बी रियल, for roots to be real, जो मेरा d होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. ओके, और d क्या होता है, d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि होना चाहिए 0 के इक्वल या 0 से बड़ा. ओके, यहाँ पे मेरे पास b का काम क्या कर रहा है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2ax, a की वैल्यू क्या है 1. ओके, एंड c की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस 1. तो मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी b स्क्वायर माइनस 4ac में. तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज a स्क्वायर माइनस 1. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. माइनस 2 का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 4 1 से 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कटता है तो 4 आता है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, इक्वल. सो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, दिस गिव्स जो a है मेरा a बिलोंग्स टू r, मतलब a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. क्लियर, ये चीज पता चलती है मुझे. अब अगर मैं इसे ग्राफ से समझती हूँ, इसी चीज को मैं इसका ग्राफ बना लेती हूँ. ओके, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. ओके, अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखती हूँ तो वो है पॉजिटिव. ओके, +1 है, पॉजिटिव है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा. तो ये अपवर्ड में बनेगा कुछ इस तरीके से. और क्वेश्चन में बोला गया है फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन 5 एंड 7. तो ये 5 to 7 जाएगा. ये हो गया मेरा 5. ओके, ये हो गया मेरा 5 to 10, लाइज बिटवीन 5 to 10 बोला गया था. ओके, सो अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखती हूँ टू द मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरा, लेस देन 10 प्लस 10 यानी कि लेस देन 20. सो मेरा सम ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितने हो सकता है, लेस देन 20. क्लियर. अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखती हूँ मिनिमम, तो सम ऑफ रूट्स मेरे मिनिमम कितना हो सकता है, मेरा मिनिमम हो सकता है ग्रेटर देन 10, यानी कि 5 + 5 इज 10. ओके, सो सम ऑफ रूट्स मेरा मिनिमम हो सकता है ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20. सो सम ऑफ रूट्स होता है हमारा, अगर हम देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सम ऑफ रूट्स हो जाता है हमारा -b/a.
ठीक है। अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा ले लेती हूँ तो मेरे पास अल्फा और बीटा आता है -b/a। क्लियर। सो मैं इस इक्वेशन में मेरे पास -b/a क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा वो 2a। क्लियर, क्योंकि b कितना है -2 है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा -b/a में पुट करती हूँ तो मुझे देगा -2a -1 यानी कितना आ गया 2a। तो यहाँ पे मेरे पास क्लियरली पता चलता है जो 2a है मेरा सम ऑफ रूट्स वो मेरा 20 से तो कम है बट 10 से क्या है, बड़ा है। क्लियर। सो 2 कॉमन लूंगी अगर मैं तो क्या बनेगा, जो मेरा a होगा वो a जो होगा मेरा वो 10 से तो छोटा होगा बट 5 से बड़ा होगा। क्लियर, पहली कंडीशन ये आ जाती है। सेकेंड थिंग, जो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा लेस देन 100 होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिनिमम मेरा कितना हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। तो वो 25 से ज्यादा हो सकता है। सो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि मेरा क्या होता है c/a अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो c यहाँ पे कितना है, c है हमारा a² -1 और a है हमारा 1, तो a² -1। तो यहाँ से ये पता चलता है जो a² -1 है मेरा वो लेस देन 100 होगा बट ग्रेटर देन 25 होगा। सो फर्दर मेरे पास a कितना हो जाएगा, a² सॉरी नॉट a² कितना हो जाएगा, a² लेस देन 101 बट ग्रेटर देन 26। ओके, सो यहाँ से पता चलता है a किसको बिलोंग करता है मेरा, a बिलोंग्स टू √26 एंड √101। क्लियर। सो फर्दर a बिलोंग्स टू √26 इज 5.1 एंड √101 इज समवन 10.1। तो मेरा a किसको बिलोंग कर रहा है, 5.1 10.1। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि इसके बीच में आ सकती है वैल्यू। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।